डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने ट्रिग्नोमेट्री पे दिए हैं ऑलमोस्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कवर हुई है। आपको जो सिलेबस है 11th का, तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लार्जर एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको मालूम है मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका यहां इख्तियार करता हूं। मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूं। इस पर बिल्कुल हमें क्लियर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं डिफरेंट एंगल्स के। मैं फिर बनाऊंगा इधर एक यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। यू आर नोइंग इट। तो आप देखिए ये ओ ए है, यहां ओ ए, ये मैं बी लूंगा, इट इज सी एंड डी। यू नो द क्वाड्रेंट्स, यू नो द एंगल्स। यहां पर मैं एक पॉइंट लूंगा, सपोज पी, और ये मैं ज्वाइन करूंगा। सपोज ये एक्स एंगल बना है, एक्स रेडियंस बना है, ओपी ने बना है ओ ए के साथ एट द सेंटर। आप देखिए इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको मालूम है अब cos x, sin x, और x जो है ये एंगल डिस्क्राइब किया गया है, ये बना है ओ ए ने ओपी के साथ। जब रे ओ ए ने ओपी तक जब इसने ट्रेवल किया है तो एंगल बना है x। अब आप देखिए हमारा टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स है। आप देखिए आफ्टर, मैं लिखूंगा आफ्टर one complete rotation, after one complete rotation starting from point P। अब देखिए P पे ऑलरेडी एंगल cos x, sin x है सेंटर में। P से हमने फिर स्टार्ट किया है। ये P जो है, अब ये रे सपोज यहां पर तो कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, अब ये रे सपोज यहां चली, ऐसे चलेगी, एक कंप्लीट रोटेशन होगी, तो ये वापस पहुंच गई वापस पी पर। तो आप देखिए सेंटर में हमें एंगल बना, यहां तक जो एंगल बना, यहां से बेटा, यहां से ये एंगल बना 2 पाई 360 डिग्री। तो आप देखिए पहले ही एंगल बन चुका है एक्स। तो आप देखिए आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है? अब ये है cos ऑफ 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x, और साइन ऑफ 2 पाई प्लस x। P पर हमें अब कोऑर्डिनेट्स मिले हैं cos ऑफ 2 पाई प्लस x, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस x। तो हम ये नहीं कह सकते हैं अब cos ऑफ 2 पाई प्लस x हो गया बराबर cos ऑफ x, क्योंकि पॉइंट तो यही है, हम वापस वहीं पहुंचे हैं, सिर्फ रोटेट हुई है रे वापस 2 पाई तक। तो 2 पाई क्रॉस करके तो हम लिखेंगे cos ऑफ 2 पाई प्लस x हो गया cos ऑफ x, एंड साइन ऑफ 2 पाई प्लस x हो गया sin x। दैट इज वाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। आप देखो इसके बाद अब तो एंगल क्या आ गया सेंटर में? अब तो एंगल आ गया 2 पाई प्लस एक्स। पहले x था, अब आ गया 2 पाई प्लस एक्स। एक्स को हमने 2 पाई जोड़ लिया। अब देखिए अब फिर ये P से फिर एक और रोटेशन हमारी आ गई है यहां। तो अगेन आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर वन हम लिखेंगे आफ्टर वन अदर कंप्लीट रोटेशन एट P, जो एंगल बना वो क्या है? अब ऑलरेडी तो 2 पाई प्लस x है, तो फिर एक कंप्लीट रोटेशन बन गई, तो फिर आ गया 2 पाई। तो वो 2 पाई हम इस 2 पाई को ऐड करेंगे, तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? हमें कोऑर्डिनेट्स आ गए cos ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस x, वो भी बना है cos x के बराबर, क्योंकि हम P पर ही है ना, एक कंप्लीट रोटेशन करके, दूसरी कंप्लीट रोटेशन करके हम P पर ही आते हैं ना वापस।
तो कोऑर्डिनेट्स को फर्क नहीं पड़ेगा ना, फर्क क्या पड़ेगा, ये जो एंगल है ये डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये बन गया हमारा cos ऑफ 4 पाई प्लस एक्स भी बन गया cos ऑफ x। तो सिमिलरली साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स जो है वो भी बन गया साइन x। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी तो व्हाट वी ऑब्जर्व देयर इन द फिगर, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइन ऑफ कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, ये हो गया बराबर कॉस ऑफ एक्स, और साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स ये हो गया बराबर साइन एक्स। तो आप देखो ये जो कॉस और साइन के वैल्यूज हैं ये रिपीट हो रहे हैं। द वैल्यूज ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स गेट्स रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। साइन और कॉस के, टैन के नहीं, टैन तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं अभी। साइन और कॉस के वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, क्योंकि आप देखो 2 पाई जब हमने क्रॉस किया, इसके बाद जब और 2 पाई हमने क्रॉस किया तो वैल्यूज फिर वही आ गए। वैल्यूज तो यहां है ना, वैल्यूज तो यहां है ना, क्योंकि हर कोई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है इसका, हर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करता है cos x, sin x, हर कोई कोऑर्डिनेट इसका इस यूनिट सर्कल में। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाई cos ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos x एंड sin ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू sin x, ये हमें बन गई, इन्हीं को हम बोलेंगे इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। लार्जर एंगल्स क्यों, n एक इंटीजर है, आप n को कोई भी वैल्यू दीजिए आपका यहां आएगा। सपोज अगर कोई एंगल मैं लूंगा, सपोज x लूंगा मैं एंगल, मैं लूंगा मैं कहूंगा ये पाई बाई 3 है, 60 है। इफ x इज पाई बाई 3, तो आपको मालूम है cos पाई बाई 3 और sin पाई बाई 3 का वैल्यू 10th क्लास में आपने पढ़ा है। व्हाट इज दैट, cos of pi by 3, cos of pi by 3, it is 1 by 2, 60. Sin of pi by 3, it is root 3 by 2. मगर ट्रिग्नोमेट्री में ये 1 by 2 cos का जो वैल्यू है pi by 3 पर 1 by 2 जो है, ये बहुत सारे एंगल्स हैं जहां पर cos का वैल्यू 1 by 2 है, बहुत सारे वैल्यूज हैं जहां पर sin का वैल्यू रूट 3 by 2 है, बहुत सारे वैल्यूज हैं। यहां पर आप ये देख चुके हो कि कितने वैल्यूज होंगे। आप देखो अगर यहां पर मैं कहूंगा cos ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 3, ये भी बन गया आपको 1 by 2, तो sin ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 3 ये भी बन गया आपका रूट 3 by 2। आप n के वैल्यूज दीजिए, आप n1 दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1, तो आप क्या निकालोगे इधर, cos ऑफ 2 into 1 is 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी है 1 by 2। साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 3 वो भी है रूट 3 by 2। तो हम कहेंगे cos ऑफ 3 2 are 6 plus 1 7 पाई बाई 2, cos ऑफ 7 पाई बाई 2 भी है 1 by 2, और साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 भी है रूट 3 by 2, एंड सो ऑन। और बहुत सारे वैल्यूज हम यहां देंगे, हम जितने भी वैल्यूज यहां n को देंगे उतने हम एंगल्स निकाल पाएंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स एट विच cos of the values, cos of the angles are 1 by 2 and sine of the angles are root 3 by 2. Infinite. It is the beauty of trigonometric functions. और आप देखिए अगर हमें एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट चीज निकालेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस भी इसे निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे। अगर सपोज आपको कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होती है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक जो सपोज मैं लिखूंगा sin x, cos x, sin 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1, उनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सपोज अगर एक मैं यहां लिखूंगा
एट वट, एग्जाम्पल है, एट वट वैल्यूज ऑफ x cos of x is equal to 1/2। x के कौन कौन से वैल्यूज है, मैंने अभी बोला है आपको। जो भी आपका रिजल्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये जो आंसर आता है, आपका रिजल्ट आता है, ये वैल्यू आता है, इस पर बहुत सारे यहां पर हम वैल्यू देंगे, एंगल्स, बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिन पर ये 1/2 हमें निकलेगा। ये अभी मैंने आपको बोला है, जब ये फंक्शंस मैंने आपको कही, cos of 2n pi plus x is equal to cos of x and sin of 2n pi plus x is equal to sin x। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड विद दिस, इट इज रिलेटेड विद दिस। देखो कैसे, पहले मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे एंगल्स निकालने हैं, सपोज वो सारे एंगल्स निकालने हैं जिन पर cos of x 1/2 है। पहले तो आपको मालूम है, अगर आप x को दोगे वैल्यू π/3 60, अभी आपने देखा वो cos of π/3 जो है दैट इज 1/2। इसके बाद देखो इसमें, अब मैं आपको ये ट्रिकी थोड़ा है, मैं कहूंगा आपको कि cos किस किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, क्योंकि cos का जो वैल्यू है इट इज 1/2 इज पॉजिटिव। आपने अब ये पहले समझना है कि cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखो मेरा बेटा, ये आपने सीखा है, cos जो है वो पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और चौथे वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। पहले और चौथे वाले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा पहले वाले क्वाड्रेंट में π/3 आएगा, π/3 आएगा। ये जो दूसरा, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगेन मैं लिखूंगा, अगेन cos ऑफ 2π माइनस π/3 जो है, 2π माइनस π/3, 2π क्या होता है 360, माइनस π/3, तो ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π माइनस π/3 भी है cos ऑफ π/3 के बराबर, ये भी वैल्यू है 1/2। तो दो एंगल्स आपने निकाले, क्या क्या निकाला आपने एक तो निकाला x इज इक्वल टू π/3, दूसरा आपने निकाला x इज इक्वल टू 3 2 6, 6 को एक कम हो जाएगा, इट इज 5 π/3। ये दो एंगल्स तो कंफर्म है, मगर 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर 2π तक ये दो एंगल कंफर्म है जहां पर cos का वैल्यू 1/2 है। मगर मैंने आपको अभी बोला है, बहुत सारी वैल्यूज इनफाइनाइट है, वो हम निकालेंगे। देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, एक्चुअली इसमें एक फॉर्मूला भी लगती है, डायरेक्टली फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अभी हमने नहीं की है। हम इस ये भी एक फॉर्मूला हम इससे पहले निकालते हैं, इसके बाद हम एक और फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, वो तो इससे ज्यादा इजी बनेगा आपको, मगर समझना अच्छी बात है, इसी में आपने अच्छी बात है, अगर आप समझोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप देखो ये जो cos ऑफ π/3 है ये 1/2 है, और cos ऑफ 5 π/3 है, 5 π/3 भी 1/2 है। आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे, देखो ट्रिक क्या है, आप ऐड करोगे π/3 को, आप ऐड करोगे 2π और 5 π/3 को भी ऐड करोगे यार 2π। तो आप देखो ये क्या बनता है, ये बनता है इधर 7 π/3, x 7 π/3 बनता है, एंड x बनता है 3 2 10 15 π, सॉरी 3 6 50 सॉरी 11 π/3। तो आप देखो x का वैल्यू अगर हम 7 π/3 भी देंगे, उस पर भी cos का वैल्यू आएगा 1/2। अगर x का वैल्यू 11 π/3 भी दोगे, उस पर भी आएगा वैल्यू आपको 1/2। ये मैं क्यों करता हूं, मैंने 2 क्यों ऐड किया है, क्योंकि आपको मालूम है cos ऑफ 2n pi plus x is equal to cos x and sin of 2n pi plus x is equal to sin x। तो मैं क्या करता हूं, 2 हम ऐड करते जा रहे हैं। तो आप देखो एक और, अगर आप फिर करोगे ऐड, मैं लिखूंगा ऐड, हाँ क्या निकला आपका, आपका निकला 7 π/3, पहले 7 π/3, आप करो 2π plus 7 π/3, ऐड 2π plus 7 π/3, क्या निकला आपका, हाँ 3 2 6 6 7, that is 13 π/3, x का वैल्यू 13 π/3, एंड हाँ अब दूसरा क्या है आपका 11 π/3, इसका भी 2π ऐड करो, एंड 2π plus 11 π/3, 11 π/3, देखो क्या आएगा 3 2 6, it is 17 π/3,
तो इस तरीके से बहुत सा एंड द प्रोसेस गेट्स कंटिन्यूड। जो भी आपके दो दो एंगल्स निकलते हैं, इन एंगल्स को आप क्या को आप करते क्या हो, आप 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड करते हो। तो 2 पाई ऐड करने से क्या होता है, हमें और सारे एंगल्स निकलते हैं जिनका वैल्यू हमें बनता है cos ऑफ दैट 1/2। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि किन किन वैल्यूज पर cos का ये जो वैल्यू है दैट इज 1/2। तो हम लिखेंगे द वैल्यूज at which cos of x is 1/2। जरा बोलो क्या क्या है वो, x is equal to pi by 3 comma x is equal to 5 pi by 3, दो वैल्यू, x is equal to 7 pi by 3, x is equal to 11 pi by 3, 11 pi by 3, x is equal to 13 pi by 3, x is equal to 11 pi by 3, 13 pi by 3, x is equal to 17 pi by 3, 3 2 are 6, ये है 11 6 17, 17 pi by 3, 17 pi by 3 and so on। और भी बहुत सारे, क्योंकि दो दो वैल्यू जो आपके प्रीसीडिंग दो दो निकलते हैं ना, तो इनको आप 2 पाई ऐड करो तो आगे जाओ, तो हमें बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगे जिस पर cos का वैल्यू है 1/2। ये ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं, मगर मैंने अभी आपको बोला है इन पर हम फिर फॉर्मूला भी जनरेट करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी जनरेट करते हैं जिन पर हमें cos x का वैल्यू निकलेगा 1/2 फॉर्मूला के हिसाब से भी। यहां पर हम मैन्युअली थोड़ा करते हैं, तो फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। ये जो इससे जो एडवांस्ड फॉर्मूला है, इससे वो अच्छी है जो हमने अभी दिखाई, मैंने आपको दिखाई है, sin of 2n pi plus x is equal to sin x या cos of 2n pi plus x is equal to sin x। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए वो फॉर्मूला ज्यादा अच्छी है। यहां पर आपने अब बिल्कुल समझ लिया कि कैसे cos x का वैल्यू 1/2 आता है। देखो आपके मैथ में एक क्वेश्चन है, हम वो डिस्कस करेंगे उसी एक्सरसाइज 3.2 में, 11th के एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन क्या है, इट इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन इज find the value of trigonometric functions sin of 765 डिग्री। इसका वैल्यू आपने निकालना है, sin 65 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। इट इज वेरी सिंपल, आप इसको चेंज करो मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई में, अगर ये होगा तो फिर और एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाएगा कुछ एंगल इसका। ये मैं लिख सकता हूं 720 डिग्री प्लस 45, तो ये बन गया 765। तो ये जो 720 है, कैन आई राइट दिस 2 into 360 डिग्री, एब्सोल्युटली, प्लस 45 हो गया पाई बाय 4। ये डिग्री को मैंने रेडियन बनाया, ये भी आपने सीखा पहले क्लासेस में। तो ये बन गया साइन ऑफ 2 into व्हाट इज दिस 360, इट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अभी आपने सीखा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 4, 2n पाई प्लस x, इट इज साइन x, तो ये बन गया साइन पाई बाय 4। ये आपको मालूम है साइन पाई बाय 4 इज 1/√2 या √2/2। ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन इसमें है साइन ऑफ -11 पाई बाय 3, ये है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी तो आप खुद कर सकते हो, बहुत ही इजी है। साइन ऑफ -11 पाई बाय 3, आप देखो पहले वाले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया, मैंने बोला है आपको, ये जो साइन फंक्शन है इट इज ऑड फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव बाहर आता है, इसमें नेगेटिव बाहर आता है, कॉस में नहीं, कॉस में एब्जॉर्ब होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा। तो मैं लिखूंगा पहले माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अब इसको क्या करोगे आप, अब इसको लाओ आप मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई में, मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई में लाओ इसको, कैसे, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ
Can I write this 4 pi, 11 pi by 3, 4 pi minus pi by 3? Yes, I can write it because 3 4s are 12, 12 pi minus pi is 11 pi by 3. तो ये 11, ये जो 4 पाई है ये तो बन गया आपका मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई में, आ गया, देखो कैसे, इट इज माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई, हो गया ना 2n पाई, 2n पाई, n तो 2 है, मैं लिखूंगा प्लस, फिर लिखूंगा माइनस पाई बाई 3, मैंने ये ब्रैकेट में रखा है ये नंबर ऐसे, प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका एंगल है, एंगल तो नेगेटिव है, होने दो नेगेटिव, हमें ऐसे अकॉर्डिंगली निकालेंगे इसकी फॉर्मूला, वो तो हमें मालूम है. व्हाट इज साइन ऑफ 2n पाई प्लस x? इट इज साइन x. तो हम लिखेंगे माइनस तो ऑलरेडी है, इट इज साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, जो आपने अभी पढ़ा है, साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज साइन x. तो ये माइनस फिर बाहर आएगा बिकॉज इट इज ऑड फंक्शन, नेगेटिव बाहर आता है, इट इज माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो ये बन गया आपका साइन पाई बाई 3. तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज रूट 3 बाई 2. तो आप देखिए ये साइन माइनस 11 पाई बाई 3 जो है, इसका वैल्यू हमें निकला है रूट 3 बाई 2. एंगल क्या था? माइनस 11 पाई बाई 3, तो वैल्यू आपका निकला है साइन ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2. देखो बेटा, इस तरीके से हम जो बड़े बड़े एंगल्स हैं इनका वैल्यू हम निकालते हैं इस तरीके से. एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम डायरेक्टली कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स निकालते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सपोज आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास है, ट्रिग इक्वेशन, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा. ये जो अल्फा है ये नून एंगल है, ये हमें पता है ये एंगल, वेयर अल्फा इज नून एंगल, वेयर अल्फा इज सम लीस्ट नून एंगल, अल्फा इज सम लीस्ट, छोटा होता है नून एंगल. देखो बेटा ऐसे, यहां पर थोड़ा मैं इसकी एग्जांपल दूंगा. सपोज आपका है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, आप लिख सकते हो ना साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, कब है साइन 30 पर साइन पाई बाई 6, तो ये अल्फा क्या बन गया आपका पाई बाई 6. तो एक एंगल जो है वो तो हमें मालूम होना चाहिए, दैट्स द लीस्ट. यहां पर है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो डायरेक्टली आप एक्स के वैल्यू कैसे निकालोगे? वही होता है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. हम निकालेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इधर क्योंकि प्रूफ इसका जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पर है, दैट इज n पाई प्लस माइनस 1 रेज़्ड पावर n इनटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा. अगर ये क्वेश्चन आपने अब सॉल्व करना है, इसके सोल्यूशन निकालने हैं, आप क्या करोगे? आप अल्फा के बदले यहां पाई बाई 6 लगाओगे, वो तो आपके सोल्यूशन निकल गए. फिर n को दोगे 0 1 2 3 5 6 -1 -2 -3, तो बहुत सारे. दूसरा तरीका क्या है जो मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, दैट इज मैनुअल रूल टू सम एक्सटेंट, जिसको आप 2 पाई 2 पाई 2 पाई करके उसको ऐड करते हो तो निकालते हो, दैट इज अनदर रूल. ये तो डायरेक्ट रूल कहलाता है, दिस वन. सिमिलरली अगर आपके पास दूसरी इक्वेशन है cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, तो अल्फा भी बिल्कुल है कोई नून एंगल. इस पर ये एग्जांपल में दूंगा इधर, cos ऑफ x इज इक्वल टू सपोज रूट 3 बाई 2, तो ये है cos ऑफ पाई बाई 6, तो यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा है पाई बाई 6, लीस्ट एंगल. तो इसके क्या सॉल्यूशंस आएंगे? x के वैल्यूज क्या आएंगे जिन पर cos x cos अल्फा है? x के वैल्यूज हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ये सॉल्यूशन भी आपके टेक्स्ट बुक में है. इसके बाद तीसरा है, थर्ड वन, अगर आपके पास है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, n जो है n है इंटीजर, tan x अगर है tan अल्फा के बराबर, उस टाइम आपके क्या सॉल्यूशन निकलेंगे? उस टाइम ये भी इसका भी प्रूफ आपके टेक्स्ट में है, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई
plus alpha, n pi plus alpha, n belongs to z. और रिमेंबर वन थिंग, जो सॉल्यूशंस आपको 0 से 2 पाई तक निकलते हैं, जो सॉल्यूशंस आपको 0 से 2 पाई तक निकलते हैं, 0 से 2 पाई तक निकलते हैं, इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और बाकी जो हैं, बाकी वो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर हम यहां देखेंगे, sin x जो है 1/2, अगर हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, हमें इसके सॉल्यूशंस यहां निकलेंगे n pi plus minus 1 raised to power n into pi by 6। तो फिर n को ऐसे हम वैल्यू देंगे अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि जो दो सॉल्यूशंस, आपके दो ही सॉल्यूशंस निकलते हैं, प्रिंसिपल्स दो निकलते हैं, और बाकी जो प्रिंसिपल्स को मिला के बाकी जितने भी सॉल्यूशंस हैं, दोज आर द जनरल सॉल्यूशंस। तो ये चीजें मैंने कही है आपको आज। तो इस पर, इन सॉल्यूशंस पर भी आपकी एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें भी, वो आप बिल्कुल खुद कर सकते हो, बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करनी है तो और सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इससे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ 1-2 लेक्चर्स अब हैं, और तो टाइम आने पर हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे, उन पे जो फॉर्मूलाज हैं, उन पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।